राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भाई और बहनों, धर्मवाणी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एकादशी व्रत केवल व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने का एक दिव्य अवसर है। आज हम बात करेंगे जया एकादशी विधि की व्रत के पारण की सही विधि, पारण कब और कैसे करना है, क्या दान करना है, क्या दान करना श्रेष्ठ माना जाएगा, और पारण के समय तुलसी माता की पवित्र कथा। इस वीडियो में अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह छोटी सी बात जिससे व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। एकादशी व्रत पारण के बिना अधूरा माना जाता है। जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत करना होता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पारण होता है कि हम सही समय में व्रत का पारण करें। पारण का अर्थ होता है व्रत का विधि पूर्वक समापन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्रत रखा जाए और पारण न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पारण का सही समय सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि के भीतर हरिवासर का काल समाप्त होने के बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि में कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। बहुत देर तक द्वादशी तिथि बीत जाने पर भी पारण ना करें। हरिवासर के समय के बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आप सही समय नहीं जानते तो आप स्थानीय मंदिर में भी ब्राह्मण से पूछकर या यूट्यूब पर किसी भी समय देखकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। साल 2026 में जया एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:20 के बीच में रहेगा। भक्तों को सलाह दी जाती है वे इसी समय के अपने अंदर अपने व्रत का पारण करें, ताकि व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। इस दिन भक्तों शुक्र प्रदोष व्रत भी है। शुक्र प्रदोष में जिस दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं इसकी विधि, व्रत का पारण कैसे करना है। सुबह स्नान करना है, शुद्धता से शुद्ध वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप जलाएं। घर के मंदिर की साफ सफाई करें, फिर अपने घर में एक दिया जलाएं। भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठे तुलसी दल अर्पण करें, पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस तरह आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर आप भगवान को जो आपने भोग चढ़ाया हो उस भोग से अपने व्रत का पारण करें, या फिर आप तुलसी दल से भी और जल को मिलाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम माना जाता है कि आप अपने व्रत का पारण तुलसी दल से करें। क्या दान करना चाहिए? दान से व्रत का कई गुना फल बढ़ जाता है। सबसे श्रेष्ठ दान होता है जो हम द्वादशी तिथि को करेंगे, अन्न का दान। दूध, दही, घी, शहद, वस्त्र इत्यादि यथासंभव वस्तु, गौ का दान, जो भी आप करें वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दान देते समय मन में यह भावना रखें, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है, हमें इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। प्रभु अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। इस तरह आप व्रत के बारे में भगवान विष्णु से बातें करें और अपने व्रत का संपूर्ण फल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करें। भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानता, सब कुछ आप ही जानते हो, आप ही करण करावन हार है। भगवान, इस व्रत का संपूर्ण फल आपके चरणों में अर्पित है। फिर हम एकादशी माता की व तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करेंगे। इससे जुड़ी एक कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मनुष्य धर्म से दूर हो रहा था और देवता भी चिंतित हो रहे थे। तब देवताओं ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा, वह कठिन तप नहीं कर पाएगा, कृपया कोई सरल मार्ग बताइए जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु ध्यान मगन हो गए। तभी उनके तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वे देवी एकादशी माता थी। उनका रूप अत्यंत शांत, हाथों में तुलसी दल, नेत्रों में करुणा और मुख पर दया की मुस्कान थी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से हर पखवाड़े, शुक्ल और कृष्ण पक्ष एकादशी माता का व्रत किया जाता है।
तुलसी माता और एकादशी माता का क्या संबंध है? एकादशी माता बोली, प्रभु यदि मेरे व्रत में कोई मेरा सहचर हो जो भक्तों को आपकी ओर भी निकट ले आए, तब भगवान विष्णु ने तुलसी माता को बुलाया। श्री हरि बोले, तुलसी तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो। आज से एकादशी व्रत तुम्हारे बिना अधूरा माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है, एकादशी बिना तुलसी और तुलसी बिना एकादशी दोनों ही अधूरी हैं। एक गरीब स्त्री की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव में एक अत्यंत गरीब स्त्री रहती थी। न धन था न सहारा, बस एक छोटा सा तुलसी का पौधा। वह स्त्री न तो शास्त्र जानती थी ना मंत्र, बस इतना जानती थी कि एकादशी के दिन मैं अन्न नहीं खाऊंगी, तुलसी जी को जल चढ़ाऊंगी और भगवान का नाम लूंगी। उसने पूरे मन में एकादशी माता का व्रत किया। एक दिन एक ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु आए और बोले, माँ मुझे भोजन दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। स्त्री बोली, आज एकादशी है, मेरे घर अन्न नहीं है, पर यह तुलसी दल और जल है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। भगवान मुस्कुराए। अगले दिन वह स्त्री सोकर उठी तो देखा उसका झोपड़ी कुटिया नहीं रहा, दरिद्रता दूर हो गई, घर में शांति और समृद्धि आ गई। एकादशी माता ने दर्शन देकर कहा, जो मुझे श्रद्धा से पूजता है उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। तुलसी माता बोली, जो स्त्री एकादशी के दिन मेरा पूजन करेगी उसके घर में कलह और दुख नहीं रहेगा। इसलिए आज भी घर घर में एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन किया जाता है। एकादशी व्रत हजारों यज्ञों के समान है। तुलसी सेवा जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाली है। पारण जो होता है व्रत की पूर्णता होती है। प्रिय भक्तों, एकादशी माता कोई साधारण देवी नहीं है। वह भूखे को अन्न, दुखों को दुखी को दुख शांति, पापी को मुक्ति देने वाली होती है। और तुलसी माता उनकी सबसे प्रिय सखी है। यदि जीवन में कुछ भी न हो तो बस इतना कर लीजिए, एक तुलसी, एक एकादशी, सच्चे मन से भगवान स्वयं आपका हाथ थाम लेंगे। एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।